अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर। आज का जो हमारा पाकिस्तान स्टडी का टॉपिक है वो है पाकिस्तान के मौसम। आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान को में हम बुनियादी तौर पर 4 मौसम हैं। मौसम गर्मा आप लोगों को पता है जून मई का महीना होता है, जुलाई अगस्त का महीना होता है। सर्दियाँ अमूमन यहाँ पर गर्मियाँ बहुत ज़्यादा शदीद होती हैं और गर्मियों की छुट्टियाँ भी होती हैं। गर्मियों के बाद जो नेक्स्ट मौसम आता है नवंबर और अक्टूबर का मौसम, वो होता है असल में ख़ज़ां का मौसम। और उसके बाद आता है सरमा का मौसम। सरमा का मौसम ख़त्म होने पर बहार का मौसम शुरू होता है जो कि मार्च अप्रैल में तक रहता है। तो ये तो मौसम के बारे में तो आप लोगों को पता है। आबो हवा के लिहाज से हम पाकिस्तान को कितने हिस्सों में तकसीम करते हैं? आबो हवा के लिहाज से पाकिस्तान के 4 हिस्से हैं। पाकिस्तान के साहिली इलाके, पाकिस्तान के मैदानी इलाके, मगरबी पहाड़ी इलाके और शुमाली पहाड़ी इलाके। मैप के हिसाब से अगर हम देखें तो ये साहिली इलाका है। यहाँ का मौसम जो है ये सारा साल मुतदिल रहता है, यानी यहाँ पर गर्मियों में और सर्दियों में ना ज़्यादा गर्मी होती है ना सर्दियों में ज़्यादा सर्दी होती है। उसकी वजह ये होती है कि गर्मियों को शिद्दत को यहाँ से जो अरेबियन सी है या जो बहीर अरब है उससे चलने वाली जो ठंडी हवाएं हैं वो उसके मौसम पर अच्छा खुशगवार असर डालती हैं। जबकि ज़्यादा सर्द इसलिए इनका मौसम नहीं रहता कि ये आप लोगों को पता है कि ये सिंध में इसके साथ ये जो है ये थर पार का डेज़र्ट है और ये खारान डेज़र्ट है। तो इन डेज़र्ट्स या इन जो है सहराओं से जो हवाएं चलती हैं, गर्म हवाएं, वो मौसम को ज़्यादा ठंडा नहीं होने देती। इसलिए यहाँ का मौसम जो है इन साहिली इलाकों का जो मौसम है ये सारा साल मुतदिल रहता है। ठीक है। आगे का जो हमारे पास आ रहा है पाकिस्तान के मैदानी इलाके। मैदानी इलाकों में आप लोगों को पता है कि दर्जा हरारत जो है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर सिब्बी और जैकबाबाद जैसे इलाके हैं उसमें तो बहुत गर्मी होती है, जो कि बलूचिस्तान के इलाके हैं, मुल्तान का इलाका, सिंध का इलाका है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन इसमें कुछ इलाके ऐसे भी हैं मैदानी इलाकों में जो कि सर्द भी होते हैं। मतलब ये जो KPK का जो इलाका है, ये वाला इलाका, ये जो पंजाब का जो अपर पंजाब है, ये वाले इलाके, ये जो है इसमें मौसम इतना शदीद नहीं होता। लेकिन ये लोअर पंजाब जो है, ये वाला इलाका, सिंध के कुछ इलाके, बलूचिस्तान के कुछ इलाके, ये काफ़ी गर्म होते हैं। ठीक है। ये तमाम के तमाम मैदानी इलाकों में आते हैं। मगरबी पहाड़ी सिलसिला। मगरबी पहाड़ी सिलसिले कौन से हैं? आप लोगों को पता है कि मगरबी पहाड़ी सिलसिले जो है ना ये वाला है, क्योंकि पाकिस्तान का मगरब ये बनता है। तो यहाँ पर जो थे, आप लोगों को याद होगा को हिंदू का शहर, साथ में यहाँ पे सफ़ेद को है, फिर वज़ीरिस्तान हिल्स हैं, और इस साइड पर जो है आप लोगों को याद होगा कि चागी के हिल्स हैं यहाँ पर, वगैरह वगैरह। तो ये तमाम के तमाम जो हैं, ये जो एक लाइन में है, ये मगरबी पहाड़ी सिलसिले हैं और ये कोयटा का इलाका है। कोयटा का इलाका और ये इर्द गिर्द के इलाके हैं, इसमें सर्दियाँ जो हैं वो शदीद सर्द होती हैं। यहाँ पर बर्फ़बारी तक होती है और ये इलाके जो हैं ये मौसम जो है यहाँ पर बहरहाल अप्रैल और से सितंबर तक जो मौसम रहता है वो तो गर्मियों का रहता है, लेकिन यहाँ की गर्मी काबिल बर्दाश्त होती है। मौसम सरमा में अलबत्ता यहाँ का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है। शुमाली पहाड़ी इलाके। शुमाली पहाड़ी इलाके ये वाला एरिया है, नॉर्दर्न एरियाज़ ये वाले पाकिस्तान के। और ये वाले एरियाज़ जो हैं ये आप लोगों को पता है कि यहाँ पे बुलंद बाला पहाड़ हैं, जो कि हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। इसकी वजह से यहाँ सर्दियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा -20 तक दर्जा हरारत चला जाता है, जबकि गर्मियों में यहाँ पर जो है वो दर्जा हरारत मुतदिल रहता है। ठीक है। बारिश का मौसम, बारिश साल में 2 दफ़ा होती है। एक है मानसून की बारिशें और फिर है मौसम सरमा की बारिशें। मानसून की बारिशें जो हैं ये असल में आती हैं पंजाब, ये इंडिया है, ये इंडिया के साथ इस साइड पर बंगाल है। बंगाल ये बहीर अरब से और बहीर हिंद से उठती हैं ये हवाएं, और ये इंडिया और बंगाल को क्रॉस करके पाकिस्तान में एंटर होती हैं। ये पंजाब और सिंध में एंटर होती हैं और पंजाब और सिंध में ये बारिशें बरसाती हैं। और ये जो हैं ये हवाएं चूँकि इंडिया और बंगाल से होती हुई पाकिस्तान में एंटर होती हैं मशरिक़ की तरफ से, क्योंकि ये मगरबी मशरिक़ी हिस्सा है पाकिस्तान का, तो इसलिए इनमें बारिश बरसाने की इतनी ताकत नहीं होती जितनी जो इंडिया में या इन्होंने बंगाल में बांग्लादेश में बरसाई होती है। लेकिन इसके बावजूद
یہاں پر یہ دونوں ایریاز جو ہیں یہاں پر یہ مانسون کا موسم ہوتا ہے۔ مغربی پہاڑ جو ہیں جو چونکہ یہ ایریا ہے یہ بلوچستان اور کے پی کے، اس لیے مغربی پہاڑی علاقوں میں جو بارشیں ہوتی ہیں وہ ادھر کی طرف سے ہوتی ہیں، اور زیادہ تر بلوچستان اور کے پی کے میں ان کی بارشیں ہوتی ہیں۔ یہ چونکہ پرانا میپ ہے اس وجہ سے یہاں پر NWFP لکھا ہوا ہے۔ نئے میپ میں کے حساب سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایریا جو ہے یہ اب کے پی کے یا خیبر پختونخوا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بارش کے بعد ہے آب و ہوا کے انسانی زندگی پر اثرات۔ یہاں ظاہری بات ہے کہ مختلف علاقوں میں جس طرح کی آب و ہوا ہوتی ہے اسی اقسام کے پھل اور پھول وہاں پر پیدا ہوتے ہیں، اب جانوروں اور پرندوں کی زندگی بھی اسی حساب سے ہوتی ہے۔ گرم علاقوں میں ہم ہلکے کپڑے استعمال کرتے ہیں، بار بار پانی پیتے ہیں، گرم خوراک میں کمی کر دیتے ہیں، جبکہ سردیوں میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ زیادہ تر ہم لوگ گرم کھانا کھاتے ہیں، گرم جو چیزیں ہمیں گرمی جسم کو گرمائش دے، جیسے گوشت ہے، مچھلی کا استعمال بڑھ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ انسانی آب و ہوا کے انسانی زندگی پر اثرات، یہ آپ لوگوں کو میرے خیال میں یہ تو آپ لوگوں کو خود بھی پتہ ہے کہ برفانی علاقوں میں انسانی زندگی کس طرح ہوتی ہوگی۔ وہ لوگ جو ہیں گرم کپڑے پہنتے ہیں، کس طریقے سے ان کے گھر بنتے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے ان کے چھتیں جو ہیں وہ اس طرح ڈھلوان کی شکل میں ہوتی ہیں کہ اگر برف باری کی صورت میں برف جو ہے وہ چھتوں پر جمنے نہ پائے بلکہ وہ نیچے گرے وغیرہ وغیرہ۔ زیادہ تر آگ کا استعمال کرتے ہیں، اور جبکہ سردیوں میں ان کا جو ہے وہ گرمیوں میں جو ہے وہ ان کا خوشگوار موسم ہوتا ہے، سیاحت کے لیے لوگ آتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ ان کا روزگار یا کاروبار بھی ان کی سیاحت سے ہی منسلک ہوتا ہے۔ یہ گائیڈز کا کام بھی کرتے ہیں اور ان علاقوں میں ان سیاحوں کے لیے مختلف جو سہولتیں ہیں وہ بھی پہنچاتے ہیں۔ ہمارا آج کا لیکچر یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔